दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी सीरीज के दूसरे वीडियो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे वीडियो में है प्रस्तावना, ठीक है, प्रियम्बल। चलिए तो आज प्रस्तावना को विस्तृत रूप से देख लेते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को, इसके आगे प्रस्तावना है, उसमें देख लीजिए हमारा जो 5 आदर्श वाक्य हैं वो हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज, पांचवा है गणराज। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 से लिया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है, मतलब छोटा संविधान हमारा जो उस है बोला जाता है, ठीक है। और प्रस्तावना में ही 4 हमारा आकांक्षाएं हैं, जो न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय आ जाता है, स्वतंत्रता, विचार में, अभिव्यक्ति में, विश्वास में, धर्म में और उपासना में, तीसरा है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और फिर है चौथा में बंधुता, गरिमा, ठीक है, और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एकता और अखंडता जो है 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। देख लीजिए, भारत का एकता और अखंडता होने में लौह पुरुष का बहुत ही मुख्य रोल था। इसीलिए 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर हम लोग भारत एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे है, अब है मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार में 6 हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, संस्कृति, शैक्षणिक और उपचार के बारे में है। तो हमारा जो 5 आदर्श थे, तो चलिए उनके डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहला है संप्रभु, ऐसा राष्ट्र जो सर्वोच्च सत्ता का प्रभाव रखे। इसका मतलब है कि अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों को खुद निपटारा कर ले, मतलब भारत सरकार द्वारा हो जाए। दूसरा है समाजवादी, बिना भेदभाव के समाज के सभी सदस्यों के हितों में कार्य करना, जैसे उत्पादन, वितरण, आदान प्रदान। तीसरा नंबर पर है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो भारत का संविधान किसी भी धर्म या पंथ को विशेष दर्जा नहीं देता, मतलब है कि धर्म और उपासना की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी उपासना को रख सकते हैं। चौथा है लोकतंत्र। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि राजशक्ति का प्रयोग जनता द्वारा होगा। जो अब्राहम लिंकन थे, अपने एक स्पीच में बोले थे कि जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए, 5वां जो हमारा आदर्श है वो है गणतंत्र या गणराज, मतलब राज्य के अध्यक्ष का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। निर्वाचित चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ था, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। अब हमारे जो 4 आकांक्षाएं हैं उनके डिफिनेशन जान लेते हैं बारी बारी से। पहला है न्याय, नागरिक के बीच जाति, वर्ण, लिंग, धर्म और जन्मस्थान आदि के आधार पर न्याय। न्याय मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा नंबर पर है स्वतंत्रता, मतलब विचार में स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति में, विश्वास और धर्म की उपासना में, ठीक है। विचार व्यक्त करने एवं भाषण देने की पूर्ण रूप से छूट है, लेकिन वह भाषण भड़काऊ या देश विरोधी न होना चाहिए। आगे है पसंद के धर्म को अपनाना। आर्टिकल 19 में है भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा में है समानता, सभी नागरिक अपनी क्षमता, गुण और प्रतिभा के अनुसार सभी लोक पद समान और स्थान समान रूप में पाने के हकदार हैं। चौथा है और मेन है कि बंधुता, मतलब न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श तभी फलीभूत होंगे जब सभी भारतीयों में बंधुता होगी। आगे है स्रोत एवं संविधान को बनाना, ठीक है। तो देश एक साइड है, एक साइड उसका तथ्य है, गुण है। तो ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय स्वरूप लिया गया है, विधि का निर्माण लिया गया है, एकल नागरिकता और स्पीकर का पद लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक व्यवस्था लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, शक्तियों में बंटवारा लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, केंद्र राज्य का संबंध लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद के अनुसार, 356 अनुच्छेद के अनुसार राजकीय और 360 के अनुसार वित्तीय।
और रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान का संशोधन 368 अनुच्छेद में है इसको। और फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और जीवाई एक्ट मतलब भारतीय स्वशासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है राज्यपाल का पद लिया गया है और द्विसदनात्मक विधायिका लिया गया है। आप वीडियो को आसानी से पॉज करके लिख सकते हैं। आगे है संविधान का बनाना, ठीक है, मतलब कैसे कैसे उस समय कार्य हो रहा था तो उसको देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रथम दस्तावेज ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जीओआई एक्ट 1858 में, इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके और सीधा ब्रिटेन का सत्ता साम्राज्य चलने लगा। फिर उसके बाद है जीओआई एक्ट 1909 पार्लियामेंट सुधार किया गया। और फिर जीओआई एक्ट 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैत शासन और द्विसदनात्मक, ठीक है। और इसके बाद जो है जीओआई एक्ट 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ और आरबीआई का गठन हुआ और अखिल भारतीय संघ इसमें शामिल हो गए और केंद्र में द्वैत शासन हो गया और प्रांतीय स्वायत्ता हो गई। और इसके बाद है कि कैबिनेट मिशन 1946 इसके बाद आया। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर प्रांतीय चुनाव किया गया और संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लागू हो गया। इसी प्रकार आगे वीडियो सीरीज आते रहेंगे। धन्यवाद।